बिपर जो है नामी समुद्री तूफान तो शहर कराची से चला गया और गुजरात से टकरा कर अब तो खत्म भी हो गया, मगर शहर कराची का जो साहिल है, खासकर सी व्यू, वहां पर अच्छा खासा कचरा छोड़ गया। मुझे लगता है कि शायद तूफान को भी पता था कि शहर कराची वालों का जो कचरा है वो ना तो कभी उठना है और ना तो कभी जो है वो साफ होना है, तो इसीलिए समंदर ने भी इसके जो मखसूस पॉइंट है वहाँ पे अच्छा खासा कचरा जो है वो जमा हो गया। मेरे पीछे अगर आप देखें, ये सारा लाइन से फॉर्म, चप्पल, जूते, सीपियाँ और साथ साथ ये जो झाड़ियाँ आप देख रहे हैं, ये सारी की सारी अपने साथ लेकर आया, मट्टी अपने साथ लेकर आया, कचरा अपने साथ लेकर आया है। और इस जगह पर चूँकि सफाई ना होने की वजह से यहाँ पर जो है वो अच्छा खासा जो है वो एक स्मेल सी आ रही है। और इसके साथ साथ ये पूरी जगह के ऊपर अगर आप देखें, जहाँ जहाँ पानी उतरा है वहाँ पर जो है वो कचरा जो है वो जमा है, क्योंकि चूँकि समंदर में जब तुगयानी थी और लहरें बड़ी शिद्दत में थी, और यहाँ तक कि जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ यहाँ पर समंदर ही समंदर था, रेत के आसार हमें देखने को नज़र नहीं आ रहे थे। और ऐसी कंडीशन में पानी, लहरों का पानी जो है इस बंद से टकरा कर सड़क की जानिब जा रहा था। चूँकि शहर कराची में ये तूफान टला और टलने के बाद ये पानी ने दोबारा से अपनी जगह लेना शुरू की। जो पानी समंदर आगे से आगे आ रहा था वो अब समंदर जो है वो पीछे की जानिब चला गया। और ऐसी कंडीशन में इंतज़ामिया ने भी तमाम शहरियों के लिए जो साहिल समंदर के जो दरवाजे बंद हो गए थे तूफान के पेश नज़र, दिफा 144 नाफिज की गई थी। अब कोई भी शहरी जो है वो साहिल समंदर पर आ सकता है। और साथ ही साथ ये भी हिदायत की है कि नहाने से गुरेज करें, क्योंकि इस वक्त जून जुलाई अगस्त में पानी खासा रफ रहता है, लहरों में भी शिद्दत रहती है, डूबने का खदशा ज़्यादा होता है। इसीलिए लोगों को मना करते हैं कि जी पिकनिक पर आएँ मगर नहाने से गुरेज करें। इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल आप देख रहे हैं, ये जो तूफ़ान की वजह से इस जगह के ऊपर जो कि इमार के राइट साइड की तरफ जहाँ पे पानी खासा पीछे की तरफ जा रहा है और समंदर से आगे जो पानी आया था उसमें बहुत सारी सीपियाँ हमें देखने को मिलेंगी। ज़रा कैमरामैन से कहूँगा मुझे दिखाएं। ये आप देख सकते हैं कि ये सारी सीपियाँ हैं और सारी आबी हयात हैं। और इन आबी हयात से मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, देखें ये जितने भी जो लोग हैं ये आबी हयात को नुकसान ऐसे पहुँचाते हैं कचरा फेंक के। अब ये देखें, ये बराबर में ये कचरा है, जो समंदर में कचरा फेंकते हैं वो किनारे पर आकर जमा हो जाता है। तो ऐसे ही जो कचरा फेंका गया था, चाहे वो साहिल के किसी भी पॉइंट पर फेंकें, वो कचरा सारा का सारा यहाँ आकर जो है वो जमा हो जाता है। ये चप्पल पड़ी हुई हैं और ये फॉर्म वगैरह पड़े हुए हैं, सीपियाँ पड़ी हुई हैं, लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं, साथ ही साथ जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमें देखने को नज़र आ रही हैं। ये सारी की सारी आप कोने पे देख रहे हैं, ये सारा का सारा कचरा जमा हो गया यहाँ पर। और जमा होने के बाद अब इंतज़ामिया इसको जो है वो 1 से 2 रोज़ के अंदर अंदर गालिबन इसको साफ़ करवाएंगे। और ये सारा का सारा ढेर यहाँ पे पड़ा हुआ है, चप्पलों की ढेर पड़ी हुई है यहाँ पे। ये सामने की तरफ अगर आप चेक करें, ये चूँकि बंद बने हुए हैं तो बंद बनने की वजह से समंदर तो पीछे हो गया, मगर समंदर के साथ जो कचरा था वो पीछे नहीं हो सका। वो कचरा इस पूरे के पूरे साहिल के किनारे पर आकर अटक गया। ये सारा का सारा आगे की तरफ अगर आप देखें, ये सारा कचरे से भरा हुआ है। अब इंतज़ामिया इसको जो है वो सफाई करवाएगी और लोगों को भी मैसेज देंगे। देखिए, लोग तो बड़ा कचरा फेंकते हैं, लोग भी कचरा फेंकते हैं और फेंकने की वजह से आबी हयात को भी नुकसान पहुंचता है। बाकी ओवरऑल तूफ़ान के बाद की जो सूरत हाल है वो इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ कि सामने की तरफ, ये अगर इस तरफ मैं आपको दिखाऊँ, ये भी सारी भूसी है। पता नहीं ये जो समंदर में जो अंदर की तरफ जो सारी चीज़ होती है, देखें आप अंदर भी इसका पता नहीं क्या होता है, मुझे नहीं पता इसका क्या होता है। इसके अंदर गोश्त टाइप का नज़र आ रहा है और गालिबन कमेंट से मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि अंदर इसके गोश्त है। क्या है ये गोश्त नहीं है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कोई फेफड़ा वगैरह इन्होंने जो है वो इसके अंदर डाला हुआ है सीपी के अंदर। बाकी लोग जो है वो गाइड करेंगे कि आखिर इसके अंदर है क्या। ये आप चेक करें, गोश्त है, पता नहीं क्या है, या इसके अंदर वाकई होता है या पता नहीं क्या है। ये लोग मुझे गाइड करेंगे कमेंट में कि आखिर ये है क्या, क्योंकि इसमें से स्मेल भी बहुत आ रही है। ये देखें, आप चेक करें, या तो ये होती ही ऐसी है, ये ज़रा चेक करें, मेरे ख्याल है होती ही ऐसी। अभी मेरे को लगा कि ये शायद हिली है, मुझे ऐसा फील हुआ कि शायद ये जो सीपी है ये हिली है
और बहुत कसीर तादाद में ये सीपियाँ हमें जो है वो यहाँ पे देखने को मिली। अगर ये ज़िंदा भी हैं सीपियाँ तो यकीनन तौर पे इस कचरे की वजह से जो है वो प्रॉब्लम में होंगी। बाकी बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे सीपियाँ हमें देखने को मिल रही हैं। सारा लाइन से अगर आप चेक करें ये सारी सीपियाँ पड़ी हुई हैं, और अगर ये बच भी गई हैं तो ये इसको मुझे नहीं लगता कि अब ये ज़िंदा भी रहेंगी, पता नहीं। बहरहाल चेक करें आप, ये देखें इसके अंदर गोश है, इसके अंदर चेक करें गोश है। मैं आपको ज़रा करीब से दिखाता हूँ, इसके अंदर गोश नज़र आ रहा है, वो ज़रा चेक करें सामने। ये सारी की सारी सीपियाँ इस वक्त लातादाद हैं, हज़ारों लाखों की तादाद में इस वक्त सीपियाँ जो है वो समंदर के किनारे पर आई हुई हैं। और ये सारी कंडीशन इस वक्त साहिल समंदर की है। यकीनन तौर पे इसकी सफाई भी होनी चाहिए ताकि ये जगह साफ़ सुथरी रहे। बाकी लोगों से भी मैं मैसेज दूंगा कि लोग बड़ा कचरा आकर फेंकते हैं। अभी मैं आपको आगे लेके जाता हूँ, वहाँ की क्या पोजीशन है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तूफ़ान के गुजरने के बाद, उसके ख़त्म होने के बाद अब इस जगह को जो है वो मुकम्मल तौर पर खोल दिया है। और एक चीज़ जो कि मुझे अच्छी नहीं लग रही ये बोलते हुए कि चूँकि हम खुद ही ऐसी अच्छी जगहों को जो है वो ख़राब करते हैं। ये जो सामने आप देख रहे हैं, अभी जब ये पुलिस ने जब सील किया था तो उस वक्त जो है वो ये सारी जगह जो है वो बड़ी साफ़ सुथरी हो गई थी, क्योंकि यहाँ पर लोग नहीं आ रहे थे, लोगों के ऊपर पाबंदी थी। तो लोगों की ना आने की वजह से यहाँ पर सफाई सुथराई खासा ज़्यादा हो गई थी। ना तो भुट्टे के कचरे हमें देखने को नज़र आते थे, ना कोई रैपर हमें देखने को नज़र आते थे। मगर बदकिस्मती से इस जगह के ऊपर आने के बाद दोबारा से ऐसा लगता है कि कचरे और कूड़े के ढेर के पास आकर हम जो है वो खड़े हो गए। तो ये सूरत हाल इस वक्त देख कर जो है वो बड़ा अफसोस हुआ, जो कि अमूमन तौर पर एक रिवायती तौर पर यहाँ के लोग जो है वो जब भी यहाँ पर आते हैं तो इसी तरीके से कचरा फेंकते हैं और सुबह सवेरे आकर इंतज़ामिया यहाँ पर सफाई करती है। और वही शाम को रात को जब आप यहाँ पर आते हैं तो ये दोबारा से कूड़ादान जो है वो हमें देखने को नज़र आता है। बाकी ये इस वक्त जो है वो साहिल समंदर पे चूँकि पाबंदी हटने की वजह से पाबंदी जो है वो ख़त्म हो गई, इसकी वजह से यहाँ पर लोगों का रश आप देख सकते हैं। यहाँ पर लोग जो है वो साहिल के किनारे पर आकर बैठे हुए हैं। जो सामने आगे की तरफ अगर आप देखें इमार की तरफ, इमार से पहले जो जगह स्पेस आपको खाली नज़र आ रही है, यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा आगे था, चूँकि तूफ़ान का खतरा टल गया और तूफ़ान भी ख़त्म हो गया, तो लिहाजा समंदर अपनी बैक की तरफ जा रहा है। चूँकि जिसके मुकर्ररा वक्त होते हैं, इसकी टाइमिंग होती है कि ये पानी जो है वो समंदर जो है वो आगे होता है, उसके बाद फिर पीछे चला जाता है और फिर आगे आता है, फिर पीछे चला जाता है। मगर तूफ़ान की वजह से ये जो समंदर है ये हमने देखा कि पीछे नहीं हो रहा था और तूफ़ान का ख़तरा टल गया, तूफ़ान चला गया, तो उसके बाद अब ये समंदर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे की तरफ जो है वो जाना शुरू हो गया। और अब इसकी जो लहरें जो बड़ी शिद्दत में थी गुज़िश्ता 4 से 5 रोज़ पहले, अब उसकी शिद्दत में भी जो है वो हमें कमी देखने को नज़र आ रही है। मगर लोगों को फिर भी एहतियात करना ज़रूरी है, क्योंकि जून जुलाई में बड़ा रफ सीज़न होता है और ऐसे सीज़न में जो है वो समंदर में जाने से जो है वो गुरेज करें। भाई तूफ़ान के जाने के बाद जो है वो शहर कराची के मौसम पर काफ़ी फ़र्क पड़ा। हवाएं चल पड़ी हैं और गर्मी की जो शिद्दत थी उसमें भी खासा हमें जो है वो कमी देखने को नज़र आई है। और आइंदा आने वाले चंद रोज़ में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है किसी किसी इलाकों में, लेकिन मौसम जो है वो बड़ा खुशगवार रहेगा। बाकी इंटीरियर सिंध में बदीन, ठट्टा, सुजावल में जो कि तूफ़ान के बाइस जो है वो मूसलाधार बारिशें हुई और उसके बाद वहाँ पर भी मौसम जो है वो खासा खुशगवार हुआ। अल्लाह का शुक्र है कि इस तूफ़ान की वजह से जो हमें जो पेशगोई सामने आ रही थी कि जी बड़ा नुकसान पहुँचेगा, लेकिन अल्लाह ने एक मरतबा फिर और ख़ुसूसन शहर कराची और गुजरात पर भी काफ़ी जो है वो फ़र्क पड़ा। और जो पेशगोई कर रखी थी बड़ा नुकसान पहुँचेगा, ये होगा वो होगा, अल्लाह ने बड़ा करम किया और हमारे दोनों ममालिक में ख़ासकर पाकिस्तान और इंडिया में ये जो तूफ़ान है उससे इतना नुकसान नहीं हुआ जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि इस तूफ़ान की वजह से जो है वो शहरियों के मालो जान जो है वो महफूज रहे। अलबत्ता जून जुलाई में और अगस्त में इस तरह के जो तूफ़ान होते हैं वो लो प्रेशर और उसके बाद फिर डिप्रेशन और डिप्रेशन में के बाद जो है वो साइक्लोन की शक्ल जो है वो इख्तियार करते हैं और उसके बाद उसका नाम तजवीज़ किया जाता है और उसके बाद
ये जितने भी जो तूफान होते हैं ये सारे के सारे जो है वो गुजरात से जाकर टकरा जाते हैं। चूँकि कराची की अगर बात करें तो कराची के कोस्टल एरियाज जो है वो बड़े इस वक्त जो है वो ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर जाता है। अगर ये तूफ़ान कराची में टकरता तो इससे यकीनन तौर पर काफ़ी नुकसान पहुंचता, खासकर हमारे जो पोर्ट के जो एरियाज़ हैं वो सबसे ज़्यादा जो है वो इससे मुतासिर होते हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि एक मरतबा फिर हर साल की तरह रिवायती तौर पर हम कह रहे हैं कि कराची इससे जो है वो महफूज रहा और इंशाअल्लाह आने वाले कुछ महीनों में भी ये तूफ़ान चूँकि बनते रहते हैं और आते रहते हैं तो हमेशा की तरह अल्लाह जो है वो कराची पर करम फरमाता है और इसी तरीके से आने वाले रोज़ में, आने वाले महीनों में भी इसी तरीके से और मूसलाधार बारिशों की भी पेशगोई कर रखी है, जिसकी वजह से शहर कराची में नदी नालों की जो है वो सफाई के काम को यकीनी बनाया जा रहा है ताकि जितनी भी जो सड़कें हैं वो ज़ेरे आब ना आ सके। लेकिन अब ये बारिश के ऊपर इन्हिसार होता है कि बारिश कितने मिलीमीटर होती है। जितनी ज़्यादा बारिश होती है तो फिर ज़ाहिर है नशीबी इलाके जो है वो ज़ेरे आब आते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, मौसम इसी तरीके से खुशगवार रहेगा, आप भी अपने मौसम को खुशगवार रखें। अल्लाह हाफिज़।